आज हम लोग बात करेंगे डेली टेस्ट और डेली डिस्कशन टेस्ट नंबर 3। तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी क्वेश्चन होगा, वहां से भी आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप सबके टेलीग्राम चैनल पे भी गया है क्वेश्चन, तो वहां से भी आप क्वेश्चन ले सकते हैं। सारे बच्चों के पास क्वेश्चन आ गया होगा। आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन कहता है कि कोई मेज लकड़ी नहीं है। तो यहाँ पे मेज जो है वो लकड़ी नहीं है, तो मेज अलग बनेगा और लकड़ी अलग बनेगा। मेज कभी भी लकड़ी को टच नहीं करेगा। कोई जो मेज जो है वो लकड़ी नहीं है। आगे कहता है कि कुछ लकड़ियां कुर्सी है। लकड़ी का जो कुछ पार्ट है, ये लकड़ी का कुछ पार्ट यहाँ पे कुर्सी है, कुछ लकड़ी कुर्सी है। आगे कहता है सभी कुर्सी पत्थर है। जितना भी कुर्सी है ये पूरा का पूरा कुर्सी हमारा पत्थर बताया जा रहा है। तो पूरे कुर्सी को यहाँ पे पत्थर घेर लिया। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ जाए निष्कर्ष की तरफ। पहला निष्कर्ष आपको कहता है कि कोई पत्थर मेज नहीं है। कोई पत्थर जो है वो मेज नहीं है, यानी कि पत्थर कभी भी मेज को टच नहीं करेगा, ऐसा निष्कर्ष कर रहा है। अच्छा बताइए, पत्थर को हम मेज में टच करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं? निगेटिव में इस बात का खास ध्यान दीजिएगा। अगर किसी चीज के ना होने की संभावना दे दी जाए, नहीं होगा वो लिख दिया जाए, तो अगर उसके होने की भी संभावना हो रही है तो हम उसे सही नहीं मानते हैं। इसलिए पत्थर तो हमारा मेज में आ सकता है, पत्थर तो हमारा मेज में आ सकता है, पत्थर हमारा मेज में आ सकता है, लेकिन नहीं भी आ सकता है। तो दोनों चीजें हो जाए, इसलिए इसको हम लोग डाउटफुल कहते हैं। और परफेक्ट के केस में डाउटफुल गलत होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी के केस में वो सही होता है। अगर कहता कि कोई पत्थर मेज नहीं हो सकता है, ऐसा संभावना करता तो ठीक है, पत्थर मेज नहीं होगा। लेकिन कंफर्म अगर कहेगा तो नहीं पता, पत्थर मेज में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, इसीलिए पहला नंबर गलत है। दूसरा कहता है कि कुछ पत्थर लकड़ियां हैं। कुछ पत्थर जो है वो क्या है? लकड़ी है। देखिए पत्थर लकड़ी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना, तो ये हमारा सही है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि 6 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 दंपत्ति है। दंपत्ति का मतलब होता है मैरिड कपल, पति पत्नी। 6 व्यक्तियों के परिवार में 2 दंपत्ति है। वकील जो है वो परिवार का मुखिया है, एक वकील है वो परिवार का मुखिया है। तो यहां पे जब इस प्रकार का रिलेशन पजल आएगा तो आप 2 लाइन खींच के बनाएंगे। हम जो आपको 2 मेथड बताए थे कि डबल लाइन मेथड। वकील परिवार का मुखिया है, तो मुखिया घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य को कहा जाता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। तो सबसे ऊपर में वकील होगा जो कि परिवार का मुखिया है। ये स्त्री है कि पुरुष ये पता नहीं है। आगे कहता है कि उसके 2 पुत्र हैं, मुकेश और राकेश, दोनों अध्यापक हैं, यानी इसका 2 बेटा है। बेटा का नाम दे दिया मुकेश। अगर बेटा है इसका एक पीढ़ी नीचे, इसलिए नीचे वाले में लिखे मुकेश है और राकेश है, ये 2 बेटा है। बेटा है तो ये दोनों प्लस है और दोनों टीचर है। दोनों जो है वो टीचर है, ये भी टीचर है। चलिए आगे आपको कहता है दोनों टीचर है। फिर आगे आपको बताया जा रहा है कि श्रीमती रीना और उसकी सास दोनों वकील है। श्रीमती रीना और उसकी सास दोनों वकील है। रीना भी वकील है और उसकी सास भी वकील है। तो अभी कहां रखना है रीना को और कहां रखना है उसकी सास को, इस बारे में पता नहीं है। तो साइड में रख दीजिए कि रीना ये भी वकील है और साथ ही साथ इसकी जो सास होगी, ऐसे एक पीढ़ी ऊपर में इसकी जो सास होगी ये भी वकील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है मुकेश की पत्नी एक डॉक्टर है, यानी कि ये जो मुकेश है, इस मुकेश की पत्नी एक डॉक्टर है। तो हमने इसको धोती साड़ी में बांध दिया, मुकेश की पत्नी एक डॉक्टर है। आगे आपको कहता है और उनका एक पुत्र है अजय, यानी कि इस मुकेश और डॉक्टर का इनका एक बेटा है, जिस बेटे का नाम है अजय। हो गया, बेटा है तो प्लस, एक पीढ़ी नीचे।
अब मुझे बताइए, परिवार में 6 आदमी हैं लेकिन 2 मैरिड कपल है, तो एक आदमी, ये मुखिया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 आदमी के बारे में जगह निर्धारित हो चुका है और 6 आदमी टोटल सेट करना है। 2 आदमी अभी भी मेरा बाहर है, रीना जो कि वकील है और इसकी सास भी वकील है। अब इन दोनों को कहां रखें कि वो रीना को भी रख पाए? तो देखिए, मुकेश की 2 तो पत्नी नहीं बनाएंगे क्योंकि मुकेश की एक पत्नी हो चुकी है, तो राकेश की पत्नी हम बना देंगे इसको रीना को। तो रीना जो है वो राकेश की पत्नी होगी, वकील तो होगी, और साथ ही साथ इसकी सास ये वकील होगी, इसकी सास ये वकील है, सास है मतलब ये माइनस होगी। क्लियर? क्लियर है ना? इन दोनों को यहीं रख सकते हैं और कहीं रखना संभव नहीं है। कहीं और अगर रखेंगे तो आदमी की संख्या ज्यादा हो जाएगी, और इस हमको बताया गया है कि परिवार में 2 ही विवाहित जोड़े हैं, यहाँ सिर्फ 2 विवाहित जोड़ों को रखना है, राकेश, रीना, मुकेश और डॉक्टर। क्लियर? आगे बढ़े? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से लोग दंपत्ति हैं? दंपत्ति जो है यानी दंपत्ति मतलब होता है पति पत्नी। कौन लोग पति पत्नी हैं? तो पहला कहता है वकील अध्यापक। अच्छा बताइए, वकील अध्यापक पति पत्नी है क्या? वकील और टीचर, ये बिल्कुल, रीना वकील है और ये टीचर है, ये बिल्कुल है, तो ये हमारा सही है, पहले नंबर सही है। दूसरा नंबर कहता है डॉक्टर और वकील। अच्छा बताइए, डॉक्टर और वकील कहीं पति पत्नी है क्या? नहीं है, ये गलत है। अध्यापक अध्यापक, टीचर टीचर, ये तो भाई भाई है, ये कैसे पति पत्नी बनेगा? आगे डी नंबर कहता है निर्धारित नहीं किया जा सकता, ई नंबर कहता है नन ऑफ दी। तो ए नंबर हमारा आंसर हो गया था, वकील और अध्यापक, तो दूसरा का ए दे देंगे आंसर। 3 नंबर पे आइए, इसमें कहता है राकेश की पत्नी का पेशा क्या है? तो देखिए, राकेश की जो वाइफ है वो रीना है और क्या काम करती है? तो वकील है, तो कह दीजिएगा वकील, सी नंबर। आगे आपको कहता है परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? अच्छा बताइए, पुरुष कैब है? ये तो महिला है, ये मुकेश एक पुरुष, ये दूसरा पुरुष राकेश, ये तीसरा पुरुष अजय है, बाकी ये तीनों महिला है, तो 3 गो पुरुष है, तो कह दीजिए 3 पुरुष। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अजय के ग्रैंड फादर का पेशा क्या है? अजय जो है उनके दादाजी क्या करते हैं? तो अजय की ये मम्मी है, मम्मी की सास है, ये तो दादी है ना, दादी है, तो वो ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर नहीं है। तो ग्रैंड फादर के बारे में हम लोगों को पता नहीं है, इसलिए आंसर दीजिएगा डी नंबर, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्लियर? समझ रहे हैं ना? बहुत अच्छी बात। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर कहता है अजय का पेशा क्या है? अच्छा बताइए, अजय का पेशा इसमें पता चल पाएगा क्या? अजय का क्या काम है ये पता नहीं है, तो नहीं है, इसलिए यहां पर हम लोग कहेंगे कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, अजय का पेशा नहीं मालूम है, तो डी नंबर इसका आंसर दे दीजिएगा। क्लियर है? 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, इस 7वें नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है? यहां पे कहता है n इक्वल टू पी, p इज लेस देन इक्वल टू f, f इज ग्रेटर देन इक्वल टू l और l इक्वल टू k। 2 निष्कर्ष दिया है। पहला निष्कर्ष कहता है f इक्वल टू k और दूसरा निष्कर्ष कहता है f इज ग्रेटर देन k। चलिए बताइए आप कि इसमें कौन सा वाला सही है और कौन सा वाला गलत है। इनइक्वालिटी का ये क्वेश्चन है, हम आपको पिछले क्लास में भी इनइक्वालिटी के बारे में बताए थे और इसमें हम आपको बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि ओपन डोर और क्लोज डोर का रूल लगाना है। कैसा रूल लगाना है? ओपन डोर और क्लोज डोर का। ओपन डोर क्लोज डोर क्या होता है? अगर ये मुंह खुला रहे तो ओपन डोर और मुंह बंद रहे तो क्लोज डोर। हम आपको एक स्पेशल हम अपना मेथड बताए थे, शमशेर सिंह मेथड, जिसमें कि हम आपको बोले थे कि कहीं से आगे पीछे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप इस गेट का ध्यान रखिएगा कि जो काम आप पहला बार किए हैं वही काम आप लोग लास्ट तक करेंगे। जो काम आप पहला बार किए हैं वही काम आप लोग लास्ट तक करेंगे। गेट का एंट्री और एग्जिट का काम, गेट भाई मेरे चेंज नहीं होना चाहिए। अगर गेट चेंज हो जाता है तो आप उसे एंट्री नहीं लेंगे और कहेंगे रिलेशन नहीं बन रहा है। चलिए एफ से के जाना है, एफ यहां है और के यहां है। चलिए बिल्कुल
ओपन डोर से एंट्री हुआ और क्लोज डोर से निकल गए। तो पहली बार कैसे भी आ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एल पे आ गए। इक्वल टू का दोनों साइड गेट खुला होता है, यहां ना आने में प्रॉब्लम है ना जाने में प्रॉब्लम है, और इसीलिए हम इसको कहते हैं आओ सनम और जाओ सनम। तो इसमें आए और चले गए, के पे पहुंच गए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, मेरा रिलेशन बन गया। रिलेशन अगर बना है तो आंसर निश्चित रूप से आएगा। अब देखिए कि आंसर आएगा तो क्या आएगा, तो एफ के बारे में बताना था, एफ से शुरुआत हुई थी, एफ यहां लिखा है पहले, तो एफ की तरफ बताइए मुंह खुला है कि बंद, खुला है, तो एफ की तरफ मुंह खुला होना चाहिए आंसर में, और हर जगह इक्वल टू, अगर सभी जगह इक्वल टू है तो आंसर में भी इक्वल टू आएगा। तो आंसर तो होगा मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहां इक्वल टू लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। और आप ये जान लीजिए कि इक्वल टू कभी अकेले वैसे आंसर आता भी नहीं है। यदि सिर्फ इक्वल टू ही रहेगा तब इक्वल टू आ जाएगा, केवल इक्वल टू ही रहेगा तो इक्वल टू आ जाएगा, लेकिन इक्वल टू के अलावा कुछ भी और रहेगा तो इक्वल टू कभी अकेले फाइनल आंसर नहीं होता, ये गलत है। दूसरा, यहां ग्रेटर देन तो लिखा है परंतु इक्वल टू लिखा हुआ नहीं है, तो मेरा आंसर आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहां लिख रहा है सिर्फ ग्रेटर देन, तो ये भी सही या गलत, तो दोनों का दोनों क्या है, गलत। अब आइदर और के बारे में सीखिएगा। आइदर का पहला रूल होता है कि दोनों का दोनों गलत होना चाहिए, आइदर का पहला रूल होता है कि दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, गलत, तो ये दोनों गलत है। दूसरा रूल होता है कि सेम नाम होना चाहिए, तो सेम नाम देखिए एफ और के सेम नाम है। तीसरा रूल होता है कि जब दोनों को मिला दें तो फाइनल आंसर आ जाएगा, तो देखिए इक्वल टू और ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, इन दोनों को जब हम एक साथ करेंगे तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, जो कि फाइनल आंसर है। इसीलिए दोनों को मिलाने पे आंसर आएगा, तो कहिएगा या तो एक या दो, इसी को कहते हैं आइदर वन और टू, आइदर वन और टू। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर दे दीजिएगा, आइदर वन और टू। आइए हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 से 11, इसमें आपको कह रहा है कि SRNLMTOP ये 8 लोग केंद्रोन्मुख होकर, केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। ये लोग केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, मतलब इनका मुंह जो है वो केंद्र की ओर है, तो मुंह केंद्र की ओर है, तो आपको क्या करना है, मुंह केंद्र की ओर है, तो आपको हम कल भी बताए थे सीटिंग अरेंजमेंट में कुछ परेशानी वाली बात नहीं है, एक यहाँ पे सर्कल बना लेना है। 8 आदमी का जगह निर्धारित कर दीजिएगा, ये 8 आदमी का जगह निर्धारित हो गया। अगर केंद्र की ओर चेहरा होगा तो इसका लेफ्ट और राइट अपने हिसाब से रखना है। इधर हम लोगों का राइट हैंड है तो इधर एरो दे के राइट लिखना है, इधर हम लोगों का लेफ्ट हैंड है तो इधर एरो दे करके लेफ्ट लिखना है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट जो होता है वो हमारा बिल्कुल बेसिक स्टेटमेंट होता है, इसलिए हम उसको कहीं भी रख सकते हैं। तो पहला वाला पढ़िए, अब क्या कहता है, 8 गो आदमी है, उसका व्यवसाय दे रखा है, रिपोर्टर, डॉक्टर, क्रिकेटर, शिक्षक, लेखाकार, दुकानदार, पेंटर और सुपरवाइजर। ये उन 8 के अलग अलग व्यवसाय है परंतु जरूरी नहीं है। इस क्रम में आगे देखिए एम ओ के बाएं तीसरा है, एम जो है वो ओ के बाएं में तीसरा है, तो अगर हम लोग ओ को यहां रखें तो ओ का बायां किधर होगा, इधर तीसरा, बायां इधर है, तीसरा गिनिए, पहला, दूसरा और तीसरा, यहां पे एम को रखिए, एम जो है वो ओ के बाएं में क्या है, तीसरा। फिर कहता है डॉक्टर एम के तुरंत दाएं है, डॉक्टर एम के तुरंत दाएं है, तो एम का दायां किधर होगा, नीचे। देखिए बायां ऊपर जा रहा है तो दायां वाला ये घूमेगा तो नीचे आएगा, तो एम के तुरंत दाएं में यहां पर जो आदमी बैठेगा वो डॉक्टर है।
आगे आपको कहता है और एम रिपोर्टर का पड़ोसी नहीं है। एम जो है वो रिपोर्टर का पड़ोसी नहीं है, तो एम के बगल में रिपोर्टर नहीं बैठेगा। तो एम के इस साइड में तो डॉक्टर बैठ ही गया, तो अब ऐसे भी यहाँ कोई नहीं बैठेगा, तो अब बचा ये जगह। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, ऊपर और लिखे दिख रहा है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ रिपोर्टर नहीं बैठेगा, तो काट दिए। आगे आपको कहता है टी एक शिक्षक है, एम रिपोर्टर नहीं है, हो गया। आगे आपको बताया जा रहा है कि आर पी के दाएं चौथा है। आर जो है वो पी के दाएं चौथा है। इसमें आपको कहता है ना तो आर और ना ही पी एम का निकटतम पड़ोसी है। देखिए ना तो आर यहां पे एम के बगल में बैठेगा और ना ही पी एम के बगल में, यहां दोनों में से कोई बैठने वाला नहीं है। तो यहां पे आपको बताया गया कि आर पी के दाएं चौथा, तो पी को यहां एम के बगल में ना रखिएगा और आर को भी यहां नहीं रखिएगा, तो पी को यहां ले सकते हैं। अगर हम पी को यहां ले तो इसका दायां इधर जाएगा, हम पॉसिबिलिटी में ले रहे हैं, ये कंफर्म नहीं है। इधर लेते हैं तो पहला दूसरा तीसरा चौथा आर यहां हो सकता है। इसके अलावा और कहां कहां लिया जा सकता है पी को, यहां नहीं ले सकते, यहां लेंगे तो दाएं ऊपर पहला दूसरा तीसरा चौथा, जगह ही नहीं खाली है। यहां तो लेंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, एम के बगल में नहीं बैठाना है। यहां पी को रख सकते कि नहीं रख सकते, यहां भी पी को तो रख ही सकते हो ना। तो इधर देखेंगे दाया तो पहला दूसरा तीसरा चौथा आर यहां हो सकता है। अब इसके अलावे और कहीं संभव नहीं है। अगर यहां पी होगा तो यहां आर, और यहां आर होगा तो यहां पी। बात समझ लिए, ये दोनों पॉसिबिलिटी में है, ये कंफर्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे के इंफॉर्मेशन। कहता है टी एक शिक्षक है और डॉक्टर के दाएं तीसरा बैठा है। टी जो है एक शिक्षक है और वो डॉक्टर के दाएं में तीसरा। देखिए यहां है डॉक्टर, इसका दायां किधर होगा, ऊपर बायां जा रहा है, दायां तो नीचे होगा, इधर जाएगा ये एरो की तरफ। तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, यहां पे टी को बैठाइएगा और ये काम क्या करता है, टीचर है, ये टीचर हो गया। आगे की बात आते हैं। आगे आपको कहता है कि पेंटर एम के बाएं दूसरा बैठा है। पेंटर जो है वो एम के बाएं दूसरा, यहां एम है, एम का बायां इधर होगा दूसरा, पहला और दूसरा, यहां पर जो भी बैठेगा वो होगा पेंटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेंटर एम के बाएं दूसरा, क्रिकेटर एस टी और पी के बीच में है। देखिए सवाल को बड़ा इंटरेस्टिंग मोड पे ला दिया है ये इंफॉर्मेशन कि क्रिकेटर एस टी और पी के बीच में। देखिए टी यहां है और पी को यहां लेना अब पड़ेगा, तभी तो यहां पे एस बैठेगा जो क्या काम करता है, क्रिकेटर है। क्या काम करता है, क्रिकेटर एस टी और पी के बीच में। तो क्लियर हो गया कि यहां पी होगा, आर होने वाला नहीं है। तो अगर यहां पी होगा तो यहां पे कौन होगा, आर। ये पॉसिबिलिटी हमारा क्लियर हो गया। चलिए आगे की बात करें। क्रिकेटर एस टी और पी के बीच में है। लेखाकार क्रिकेटर के दाएं दूसरा है। लेखाकार क्रिकेटर के दाएं दूसरा, यहां देखिए क्रिकेटर है, इसका दायां, दायां जो है वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा दूसरा, ये पहला और ये दूसरा। यहां पर कौन होगा, लेखाकार, तो यहां पर लेखाकार बैठ गया। क्लियर है आप लोगों का। चलिए आगे आपको कहता है एन टी के बाएं तीसरा है। एन जो है वो टी के बाएं तीसरा है, एन टी के बाएं। अच्छा टी यहां पर है तो टी का बायां किधर होगा, इधर, तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, तो यहां पर कौन हो जाएगा, एन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के बाद हमको एक चीज और इंफॉर्मेशन था जिसमें कहा था कि दुकानदार शिक्षक के बाएं दूसरा है। दुकानदार शिक्षक के बाएं दूसरा है। देखिए ये शिक्षक है, इसका बायां इधर होगा ना, दूसरा, यहां पहला और ये दूसरा, यहां पे दुकानदार नहीं होगा। हाँ सब बैठ चुका है, आदमी सब बैठ गया, सब जगह। एक जगह यहां खाली बचा है, लेखाकार में एक आदमी को बैठा दीजिए। कौन आदमी बच गया,
तो यहां पे S R N L L बच गया, तो यहां पे L को बैठा दीजिए। एक चीज, हाँ एक चीज गड़बड़ी हो गई। क्या हो गई कि इसमें बोला था कि M रिपोर्टर नहीं, M खुदे रिपोर्टर नहीं है, M का पड़ोसी नहीं, रिपोर्टर M में काटना है, M जो है वो रिपोर्टर नहीं है, तो यहां पे कट गया। तो अब रिपोर्टर M में नहीं होगा तो O में होगा, रिपोर्टर सब भर गया। ये वो पेशा बचा, जो पेशा बच गया उसको वहां पे रख दीजिए। कौन सा पेशा बच गया? सुपरवाइजर, तो यहां पे रख दीजिए सुपरवाइजर। चलिए हो गया। सवाल का जवाब दीजिए सारे बच्चे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सवाल का जवाब दीजिए। क्या है सवाल? पहला सवाल कहता है रिपोर्टर कौन है? कौन है रिपोर्टर? ओ है, ए नंबर आंसर। आर के संदर्भ में एस का स्थान, आर के संदर्भ में एस का स्थान बताइए। इधर देखिए दाया है ना, पहला दूसरा और क्या तीसरा, तो कहिएगा दाई और तीसरा। कोई तकलीफ नहीं, बहुत अच्छे। दाएं तीसरा ए नंबर। कहता है एन से घड़ी की उल्टी दिशा में गिनती करने पर पी और एन के बीच कितने लोग हैं? एन से घड़ी की उल्टी दिशा में, यहां एन है तो घड़ी का सीधा ऊपर होगा क्लॉकवाइज और उल्टा नीचे होगा, तो पी तक आके बताइए के वो है, तो 1 2 3 और कितना 4, तो आंसर क्या दे दीजिएगा? 4 गो। डी नंबर आंसर। आगे आपको कहता है कि उपयुक्त व्यवस्था में 5 गो जो लिखा है उसमें से 4 गो समान है, एगो अलग है, जो अलग है उसके बारे में बताइए। तो अलग वाले के बारे में ढूंढिए। शिक्षक पेंटर, क्या हालचाल है शिक्षक पेंटर का? शिक्षक इधर राइट में वो छोड़ दे तो मिल गया पेंटर, एक छोड़ के है राइट की तरफ। सुपरवाइजर दुकानदार, सुपरवाइजर एगो छोड़ दे तो दुकानदार मिल गया नीचे राइट की तरफ। आगे देखिए क्रिकेटर रिपोर्टर, क्रिकेटर और रिपोर्टर, क्रिकेटर और इधर तो लेफ्ट में है, एगो छोड़ के नीचे लेफ्ट की तरफ है। रिपोर्टर एक छोड़ने पे ये तो मिल रहा है लेकिन ये लेफ्ट की तरफ मिल रहा है। तो आगे देखते हैं कि और कुछ ज्यादा का गैपिंग है या इतना गैपिंग से ही काम चल जाएगा। डॉक्टर लेखाकार, डॉक्टर लेखाकार, ये भी एक छोड़ के है बट लेफ्ट में ही है, तो यहां ये भी लेफ्ट में वो छोड़ के मिल रहा था, ये भी वो छोड़ के मिल रहा है। आगे देखिए क्या कहता है, दुकानदार डॉक्टर, दुकानदार डॉक्टर, देखिए दुकानदार डॉक्टर ये दोनों पड़ोसी है, अब बाकी सब जो है एक एक को छोड़ के लिखा हुआ है, इसलिए ई नंबर आंसर दे दीजिएगा, 11 का ई। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया बात है, मिटा देना। 12 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। तो जो 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको कहता है कि PERFECT को 116 लिखा जाता है, तो बताइए कि COMPACT को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इस परफेक्ट को 116। जैसे ही आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले इसका कोड डाल दीजिए और कोड डालने के बाद अगर 1 नंबर लिखा रहेगा तो आप सीधा सीधा इसको जोड़ के यहां चेक करेंगे। डायरेक्ट सीधा जोड़ने से नहीं पता चलता, तो उसके अपोजिट का कोड जोड़ेंगे या फिर एक एक लेटर जोड़ के पता करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग यहां पर इसका कोड देते हैं। आइए कोड दीजिए, याद होगा आप लोगों को, P का 16, E का 5, R का 18, F का 6, E का 5, C का 3 और T का 20। ऐड करके देखिए आता है 116 या नहीं आता है। चलिए ऐड करते हैं, 16 और 5 कितना होता है? 21। 21 और 18 ऐड करेंगे तो 39, 39 और 6, 39 और 6 45 और 5 50, 3 53 और 20 73, यानी कि 73 आया। अगर उसमें गुना भी करें खुद से तो 116 आने वाला नहीं है, यानी सीधा सीधा जोड़ने पे नहीं पता चलेगा। तो अब अपोजिट, ये तो लेफ्ट से कोड लिखा है, अब हम लोग क्या करेंगे कि राइट से कोड लिखेंगे। राइट से कोड आपको पता है, लेफ्ट को राइट में बदलने के लिए राइट बराबर होता है 27 माइनस लेफ्ट,
अगर 27 में से लेफ्ट को घटा देंगे तो वो राइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग 27 में घटा देंगे तो 27 में 16 अगर घटाते हैं तो ये 11 राइट से, 5 घटाते हैं तो 22, ये ई का राइट से कोड है। 18 घटाते हैं तो 9, 6 घटाते हैं तो ये हमारा 21, 5 घटाते हैं तो 22, 3 घटाते हैं तो 24 और 20 घटाते हैं तो 7। चलिए अब आप लोग इसको जोड़ के देखिए कि 116 आता है कि नहीं आता है। 11 और 22 कितना होगा? 33, 33 और 9 42, 42 और 21 63, 63 और 22 85, 85 और 24 109, 109 और 7 116। हमारा आंसर क्या होगा? 116। उड़ गया तो नीचे भी वही करेंगे, पहले लेफ्ट वाला कोड लिख लीजिए फिर राइट में कन्वर्ट कर लीजिए। लेफ्ट वाला याद है, सी का 3, ओ का 15, एम का 13, पी का 16, ए का 1, सी का 3 और टी का 20। तो इसको राइट में कन्वर्ट कीजिए। 27 में 3 जाएगा तो 24, 15 जाएगा तो 12, 13 जाएगा तो 14, 16 जाएगा तो 11, 1 जाएगा तो 26, 3 जाएगा तो 24 और 20 जाएगा तो 7। चलिए ऐड कीजिए, 24 और 12 36, 36 और 14 50, 50 और 11 61, 61 और 26 87, 61 और 26 87, 87 और 24 111, 111 और 7 118। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दे दीजिए। क्लियर है? चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि शेर को मछली, मछली को तोता, तोते को चूहा, चूहे को बिल्ली, बिल्ली को चीता कहा जाए तो निम्नलिखित में से कौन एक पक्षी है? यहां जो लिखा है उनमें से बताइए कि कौन एक पक्षी है। जैसे कि यहां जो लिखा है उसमें कि तोता पक्षी होता है और तोता को चूहा कहा जा रहा है, इसीलिए चूहा एक पक्षी है। तो यहाँ पे सी नंबर आंसर दे दीजिएगा। बात समझ रहे हैं ना? अब रियल में तो कभी चूहा पक्षी हो नहीं सकता, तो यहाँ कोड में ही हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। इसको मिटा दें, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए अगला वाला जो क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर पहले देख लीजिए। कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे ये जो शब्द लिखा गया है SACREDLY, ये जो शब्द है इसमें दूसरे और सातवें अक्षर के बीच में कितने शब्द हैं? तो पहले इसमें दूसरा फाइंड आउट कीजिए कि दूसरा और सातवां है क्या। पहला एस और दूसरा ए है, सातवां कौन है? ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। तो सातवां एल है। तो सबसे पहली चीज कि आपके सामने जब इस प्रकार का सवाल आ जाएगा, दूसरा और सातवां, तो दूसरा ए है और सातवां एल, इन दोनों के बीच में बताइए इन दोनों का रैंक क्या होता है? एक, ए का 1 होता है और एल का 12 होता है। जब भी बीच में कितना लेटर है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पे बताना है, ABCD में, इसके आधार पे नहीं। तो आप लिखेंगे नहीं, मैं आपको बताता हूं, वो काम आप कीजिएगा। इसका अंतर ले लीजिएगा, 12 और 1, इसका अंतर, अंतर यानी घटाव। तो 12 में 1 घटाइएगा तो क्या आएगा? 11। जो अंतर आएगा उसमें 1 घटा देंगे। अंतर -1। जब बीच का लेटर पूछा जाएगा तो दोनों के बीच का अंतर -1, जो भी अंतर रहता, तो 12 और 1 है तो अंतर लिए तो 12 और 1 का अंतर 11, 11 में 1 घटेगा तो कितना आएगा? 10। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है? कहता है कि किसी शहर के एक कॉलेज के सभी 3200 विद्यार्थियों को 3 भाषा, अंग्रेजी, तेलुगु और हिंदी में से कम एक भाषा आती है। मतलब कि टोटल जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 17 तक, किसी कॉलेज में टोटल 3200 विद्यार्थी है।
ध्यान से समझिएगा, ये वेन डायग्राम का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें सारे लड़के अक्सर फंस जाया करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से समझिए। कहता है कि किसी शहर के एक कॉलेज में सारे के सारे 3200 विद्यार्थी हैं, 3 भाषा में से उनको एक भाषा जरूर आती है। वो भाषा है अंग्रेजी, तेलुगु और हिंदी। 2400 को अंग्रेजी आती है। तो वेन डायग्राम आप बना लेंगे। टोटल 2400 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको की अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी जानने वाले टोटल 2400 है। फिर कहता है 1700 को तेलुगु आती है। 1700 ऐसे लोग हैं जिनको की तेलुगु आती है। फिर आगे आपको बताया जा रहा है कि 800 ऐसे हैं जिनको हिंदी आती है। इनमें से टोटल 800 ऐसे लोग हैं जिनको की हिंदी आती है। हो गया, ये डेटा आपको बताया। फिर कहता है 1000 को अंग्रेजी और तेलुगु दोनों आती है। अंग्रेजी और तेलुगु ये दोनों बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1000 है। तो 1000 अंग्रेजी और तेलुगु, तो यही हिस्सा है ना जो अंग्रेजी भी है और क्या है तेलुगु है, तो दोनों में कॉमन है, तो इसकी संख्या 1000 है। ठीक है, आगे देखिएगा, कहता है 500 को अंग्रेजी और हिंदी। अंग्रेजी और हिंदी, देखिए इधर से ये अंग्रेजी है और इधर से ये क्या है, हिंदी है। तो अंग्रेजी और हिंदी इन दोनों में कॉमन जो है, यानी दोनों जानने वाले बच्चे कितने हैं, तो 500 अंग्रेजी और हिंदी दोनों हो गए। क्लियर, आगे बढ़िए। फिर कहता है 300 को तेलुगु और हिंदी आती है। 300 ऐसे लोग हैं जिनको तेलुगु और हिंदी आती है। इधर तेलुगु और इधर हिंदी, तेलुगु और हिंदी में इधर कॉमन जो है वो कितने लोग हैं, 300 लोग। आगे आपको कहता है केवल 100 लोगों को तीनों भाषा आती है। 100 लोग ऐसा है जिनको तीनों आती है, तो 100 यहां पे तीनों में रख दिए। 100 सवाल का डेटा देखिए रख दिया गया है। अब आपको ये सवाल बनाना है, ध्यान से समझिए। पहले आप अंग्रेजी और तेलुगु, ओनली अंग्रेजी और तेलुगु पता कीजिएगा। देखिए टोटल यहां पर, यहां से लेके अंग्रेजी से लेके तेलुगु, यहां से लेके यहां तक का कुल विद्यार्थी जो है वो 1000 है। इस 1000 में यहां तक 100 ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी और तेलुगु के साथ साथ हिंदी भी जानते हैं। अंग्रेजी और तेलुगु के साथ साथ क्या जानते हैं, हिंदी। तो अगर केवल अंग्रेजी और तेलुगु चाहिए तो इस टोटल जो यहां से लेके यहां तक का वैल्यू है, इसका वैल्यू 1000 दे रखा है, और यहां से लेके यहां तक का 1000 है, तो केवल 100 है। तो केवल अंग्रेजी और तेलुगु का चाहिए तो घटाना पड़ेगा। 1000 में 100 घटाइएगा कितना होगा, 900। ये जो 900 है ये केवल अंग्रेजी और तेलुगु। ये चीज समझे। सेम कहानी इधर भी, यहां से लेके यहां तक, यानी टोटल हिंदी और तेलुगु में कॉमन कितना है, 300, और 100 तो तीनों में है तो हटाना पड़ेगा। तो 300 में 100 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, इधर आ जाइए। हिंदी और अंग्रेजी में टोटल कॉमन कितना है, यहां पर 500, और इस 500 में तो 100 ऐसा है जो हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ तेलुगु भी जान रहा है। तो केवल हिंदी अंग्रेजी चाहिए तो इसको घटाइए, 500 में 100 घटाइएगा तो क्या होगा, 400। बात समझ लीजिए, इधर तो हो गया। अच्छा बताइए, हिंदी जानने वाले पूरे लोगों की संख्या 800। पूरा हिंदी जानने वाला कितना है, 800। अगर केवल हिंदी का चाहिए तो कॉमन वाला सब घटाइए। कॉमन वाला क्या है, जब घटा लेंगे तो नीचे में लाइन जरूर दे देंगे ताकि पता चले कि ये हमने घटा करके ओनली निकाल लिया है, बना लिया है। और अगर क्वेश्चन में भी केवल डेटा लिखा रहे कि केवल तेलुगु और हिंदी बोलने वाले विद्यार्थी 200 है, तो आप वहां भी लाइन देते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए, केवल टोटल हिंदी 800 है, केवल हिंदी चाहिए तो कॉमन घटाएंगे। तो पहले कॉमन देखिए कितना है, 400, और ये 100, 4 और 1 कितना, 500, और ये 200, तो 5 और 2 700। तो टोटल इधर कॉमन वाला 700 हो गया, और पूरे गोला का मान हिंदी का 800 है। तो केवल हिंदी चाहिए तो 800 में 100 घटा देंगे, तो यहाँ पे ये 800 में 700 घटेगा तो ये हमारा आ जाएगा 100, केवल हिंदी। सेम कहानी अंग्रेजी में, पूरे अंग्रेजी कितना है, 2400, केवल अंग्रेजी चाहिए तो कॉमन वाला घटा लेंगे। ये 400 और 100, तो 4 और 1 5,
5 और 9, तो 9 5 1400, तो 2400 में 1400 घट जाएगा तो कितना बचेगा 1000। सेम कहानी इधर तेलुगु का, देखिए टोटल तेलुगु कितना है 1700, ओनली तेलुगु चाहिए तो कॉमन सब घटाइए, यहाँ 900 और 100, 900 और 100 1000 और 2 1200, तो 1700 में 1200 घट गया तो बचा कितना 500। समझे? क्लियर? सब हो चुका है, सब घटा लिए। पहले डबल में ट्रिपल को घटाएंगे, सब जगह डबल में ट्रिपल को घटाए, जब वो हो गया तो फिर ये जो सिंगल वाला है इसमें सब कॉमन वाले को घटा देते हैं, सवाल बन जाता है। क्लियर? ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होगी दिक्कत होगी तो दोबारा वीडियो देख लेंगे पीछे करके। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि यहां पे आपसे कहता कि कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, टोटल विद्यार्थी बताइए, अगर हम लोगों को यहां पर टोटल विद्यार्थी बताना होता तब हम लोग क्या करते? तो जैसे पहले बता दिया है टोटल 3200 है, उसमें सबको आता है, तो देखिए 3200 पुरता है कि नहीं पुरता है, ऐड कीजिए। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ भी देता है कि कुल विद्यार्थी कितना है, वहां नहीं बताएगा। तो चलिए जोड़िए, पहले सिंगल वाला सब जोड़िए, यहाँ 1000 यहाँ 500, तो 1000 और 500 1500 और ये 100 1600। अब कॉमन डबल जोड़िए, 1600 और ये 200, तो 16 और 2 18, 1800 और यहाँ 900, तो 18 और 9 27, 2700 और ये 400 3100, अब ये 3 वाला बीच वाला 100, तो 31 और 1 कितना 32, तो सबका सब पुर गया ना। तो चलिए आइए क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। क्वेश्चन पहला, कितने को केवल हिंदी आती है? देखिए ओनली हिंदी में कितना है 100, जवाब दीजिए। कहता है कितने को तीनों में से एक भी भाषा आती है, यहां होना चाहिए था नहीं आती है, तो भाई 3200 है, 3200 कोई तीनों आता है तो आंसर दीजिएगा 0। ए नंबर 16 का ए आंसर दीजिएगा 0, सब कोई को आता है। आगे कहता है 17 नंबर, कितने को तीनों में से केवल एक भाषा, मतलब कितना लोग ऐसा है जिसको कि इस 3 भाषा में से केवल एक ही भाषा आता है, उसको या तो हिंदी आता है या तेलुगु आता है या अंग्रेजी आता है, इसकी संख्या बताइए। तो सिंगल वाला सब जोड़ लीजिए, ये 100 और ये 500 600, केवल हिंदी 100, केवल तेलुगु 500, तो 5 और 1 600, और केवल अंग्रेजी 1000, तो 600 और 1000 कितना हो गया 1600, तो टोटल हो गया 1600। 17 नंबर का आंसर ए दे दीजिएगा 1600। कोई तकलीफ नहीं? क्लियर हो गया? आ जाइए, आप लोग का जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है, सुनीला और शीला, बढ़िया नाम दिया है सुनीला और शीला। देखिए आपको बताया जा रहा है कि यहां पे सुनीला और शीला, इसकी आयु का अंतर 12 वर्ष है। 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी है, तो इसकी वर्तमान आयु बताइए। तो सुनीला का एगो का x मान लीजिए, एगो का x प्लस 12 मान लीजिए, इनकी आयु का अंतर जो है वो 12 साल का है प्रेजेंट में। कहता है 9 साल पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु की 4 गुनी थी, तो 9 साल पहले, अभी x है तो 9 साल पहले x माइनस 9, और इसका भी x प्लस 12 अभी प्रेजेंट में है, तो 9 साल पहले तो माइनस 9 इतना रहा होगा, यानी कि इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3, तो इस अभी इसका x प्लस 3 और इसका अभी जो है x माइनस 9। तो कहता है छोटकी का जो एज है उसका 4 गुना, छोटी के उम्र का 4 गुना बड़ी का उम्र है, तो छोटी यही है x माइनस 9 और ये तो बड़ी है x प्लस 3, तो इसका अगर 4 गुना करते हैं तो इसके बराबर में आ जाएगा। तो दोनों का वर्तमान उम्र, इसमें 4 गुना किए, तो चलिए सॉल्व कीजिए। ये हो गया 4x माइनस 9 चौके 36, ये गुना कर लिए, 4 गुना x 4x, ये 9 चौके 36, बराबर में यहां पर ये x प्लस 3, 36 को उधर भेज दीजिए, x को इधर ले जाइए, x इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर 3x, 36 इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस, 36 और 3 39, 3x बराबर 39, तो x बराबर 13, तो इसका हो जाएगा x का वैल्यू 13 और इसका 13 प्लस 12 बराबर 25, तो एगो का 13 और एगो का 25, आंसर दे दीजिएगा सी नंबर। क्लियर? सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहता है 1 1 फिर यहाँ पे 25, तो बताइए इधर क्या होगा।
मतलब कि ये एक एनालॉजी चैप्टर का क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको बताना है कि 1 से 1 तो 25 से क्या होगा। ये 1 से 1 कैसे आ सकता है, कई तरीका है, स्क्वायर कर दें तो भी आ जाए, वर्ग कर दें तो आएगा और क्यूब करें तो भी आएगा। तो आपको यहां पे 25 का वर्ग करना है या फिर क्यूब करना है तो आएगा, या फिर ऐसा भी होता है कि 1 से गुना कर दिया तो 25 में भी 1 से गुना करके 25, 3 तरीका लग सकता है। तो यहां पे इस चैप्टर की खासियत यही है, और ये ध्यान दीजिएगा कि ये मैथ नहीं है, ये रीजनिंग के एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो आप वहां पे प्रपोर्शन वाला रूल मत लगाने लगिएगा, यहां पे आप ध्यान देना है कि ये जो 3 तरीका 1 से 1 लाने का है, 1 से गुना करने का या फिर स्क्वायर करने का या फिर क्यूब करने का, वो तीनों तरीका में कौन तरीका यहां पे लगेगा वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के ऑप्शन में कभी नन ऑफ दीज नहीं दिया जाता। तो चलिए देखिए, अगर हम स्क्वायर करें तो मेरा आता है 625 और हमारे पास 625 ऑप्शन में है, तो हम लोग 625 आंसर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 25 का स्क्वायर 625। सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 20 नंबर क्वेश्चंस की तरफ आइए। इसमें आपको कहता है LEADER, ये लीडर है, इसका कोड लिख रहा है OBADHO, इसका कोड ये है। तो बताइए कि उसी आधार पे आप लोगों को भी बताना है कि एक और शब्द है, उसका कोड आप लोगों को बताना है। तो चलिए यहां पे कोड बताइए, STABLE, इसका कोड क्या होगा। तो चलिए देखिए इसका कोड बताइए। पहले इसका पता करें, तो कोड पता करने के लिए आप लोग को क्या करना है, पहले क्या रूल लगा है इसके लिए, इसका जो अल्फाबेटिकली रैंकिंग होता है उस रैंकिंग को डाल दीजिए। तो L का 12, E का 5, A का 1, D का 4, E का 5, R का 18, O का 15, B का 2, A का 1, D का 4, H का 8 और O का 15। देखिए क्या हो रहा है, 18 से 15, 5 से 2, 4 से 1, 1 से 4, 5 से 8, 12 से 15। देखिए इधर क्या हो रहा है कि हाफ करके इसको पलटा, इधर 18 से 15 यानी 3 घटाया, 5 से 2 3 घटाया, 4 से 1 3 घटाया, और इधर 3 जोड़ा, 1 से 4 3 जोड़ा, 5 से 8 3 जोड़ा, और फिर 12 से 15 यहां भी 3 जोड़ा। इसका आधा किया, इसको पलट के इधर लाया जिसमें 3 3 जोड़ा, इधर में इधर वाला जो लिखा है इसको ले जाके उसमें जोड़ा और इसको पलट के इधर लाया तो घटाया। पहले कोड दीजिए फिर घटा देंगे। S का 19, T का 20, A का 1, B का 2, 12 और 5। चलिए इधर घटाना है, तो 5 में 2 जाएगा, 3 जाएगा तो 2 आएगा, 2 कोड B का, 3 घटाना इधर, 12 में 3 जाएगा 9 I, B में 3 जाएगा, तो B में 3 जाएगा तो Y आएगा, बैठ जाएगा 3 लेटर Y। अब इधर जोड़ना है, तो A में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, D 20 में 3 जोड़ेंगे 23 यानी कि W, 19 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 22 होगा यानी कि V। तो BIYDWV क्लियर है। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए, BIYDWV। ऑप्शन नंबर सी नंबर हमारा आंसर। LEADER, ये लीडर है, इसका कोड लिख रहा है OBADHO, इसका कोड ये है। तो बताइए कि उसी आधार पे आप लोगों को भी बताना है कि एक और शब्द है, उसका कोड आप लोगों को बताना है। तो चलिए यहां पे कोड बताइए, STABLE, इसका कोड क्या होगा। तो चलिए देखिए इसका कोड बताइए। पहले इसका पता करें, तो कोड पता करने के लिए आप लोग को क्या करना है, पहले क्या रूल लगा है इसके लिए, इसका जो अल्फाबेटिकली रैंकिंग होता है उस रैंकिंग को डाल दीजिए। तो L का 12, E का 5, A का 1, D का 4, E का 5, R का 18, O
O का 15, B का 2, A का 1, D का 4, H का 8 और O का 15। देखिए क्या हो रहा है, 18 से 15, 5 से 2, 4 से 1, 1 से 4, 5 से 8, 12 से 15। देखिए इधर क्या हो रहा है कि हाफ करके इसको पलटा, इधर 18 से 15 यानी 3 घटाया, 5 से 2 3 घटाया, 4 से 1 3 घटाया, और इधर 3 जोड़ा, 1 से 4 3 जोड़ा, 5 से 8 3 जोड़ा, और फिर 12 से 15 यहां भी 3 जोड़ा। इसका आधा किया, इसको पलट के इधर लाया जिसमें 3 3 जोड़ा, इधर में इधर वाला जो लिखा है इसको ले जाके उसमें जोड़ा और इसको पलट के इधर लाया तो घटाया। पहले कोड दीजिए फिर घटा देंगे। S का 19, T का 20, A का 1, B का 2, 12 और 5। चलिए इधर घटाना है तो 5 में 2 जाएगा, 3 जाएगा तो 2 आएगा, 2 कोड B का, 3 घटाना इधर, 12 में 3 जाएगा 9 I, B में 3 जाएगा तो B में 3 जाएगा तो Y आएगा, बैठ जाएगा 3 लेटर Y। अब इधर जोड़ना है तो A में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, D 20 में 3 जोड़ेंगे 23 यानी कि W, 19 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 22 होगा यानी कि V। तो BIYDWV क्लियर है। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए, BIYDWV ऑप्शन नंबर C नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आशा करते हैं कि आप सबको ये समझ में आया होगा। तो आज की कथा हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। आज की कथा को हम लोग मिलेंगे आपसे फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।